कभी ऐसा हुआ है कि चारों तरफ लोग हैं, बहुत भीड़ है, फिर भी अंदर से एक अकेलापन महसूस हो रहा है? ये बहुत ही आम लेकिन एक अजीब सा एहसास है ना? तो आज हम इसी अकेलेपन की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसे एक बहुत बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं सफर अकेलेपन से एकांत तक का। अच्छा, ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, थोड़ी कठोर लग सकती है, पर सच कहूं, यही आज़ादी की तरफ पहला कदम है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हमें खुद ही अपनी मदद करनी है, उसी पल हम बाहरी उम्मीदों के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अकेलेपन के जाल को समझेंगे, फिर हम खुद को छिपाने के दर्द को महसूस करेंगे, उसके बाद संपूर्ण आत्मस्वीकृति से खुद को वापस पाएंगे, एकांत का अभ्यास करना सीखेंगे और आखिर में एक सही प्रामाणिक जीवन बनाने का रास्ता ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसने हमें ये यकीन दिला दिया है कि अकेलापन कोई सजा है। जरा देखते हैं कि ये जाल आखिर है क्या। देखिए, फिल्मों में, कहानियों में हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि कोई आएगा, कोई हीरो या कोई दोस्त और हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। पर असल जिंदगी में क्या होता है? हम बस इंतजार करते रह जाते हैं और ये झूठी उम्मीद, ये इंतजार, ये हमें अंदर से खोखला कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है और हम एक अधूरेपन के एहसास में फंसकर रह जाते हैं। इसको ऐसे सोचकर देखिए, हर बार जब हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई और आएगा और हमें बचाएगा, तो हम असल में अपनी ताकत, अपने सपनों को एक कब्र में दफना रहे होते हैं। वो सारी उम्मीदें वहीं मर जाती हैं और हम जहां थे वहीं रह जाते हैं। और अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम समझेंगे कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अकेलेपन की असली जड़ लोगों की कमी नहीं, बल्कि खुद से बढ़ती हुई दूरी है। ये एक लाइन, ये परिभाषा सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान एक भरी हुई महफिल में भी दुनिया का सबसे अकेला इंसान हो सकता है, अगर वो अंदर से खुद से ही जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक अंदर का खालीपन है, बाहर का नहीं। और देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है। हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में, फिट इन होने के लिए अपनी पसंद नापसंद को दबाते जाते हैं। हम वो बनने लगते हैं जो दूसरों को पसंद है। और एक दिन ऐसा आता है जब आईने में जो इंसान दिखता है वो हमें अजनबी लगने लगता है। यही है वो सबसे गहरा वाला अकेलापन। तो ठीक है, अगर समस्या खुद को खो देना है तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है, समाधान है खुद को वापस पाना। और इस वापसी का रास्ता है संपूर्ण, बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करना। आजकल सेल्फ लव के नाम पर हमें बहुत कुछ बेचा जाता है ना? महंगे प्रोडक्ट्स, स्पा ट्रीटमेंट, बबल बाथ। लेकिन सच्ची आत्मस्वीकृति इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसका मतलब है अपनी हर सच्चाई को जानना, अपनी हर कमी, अपने हर उस हिस्से को गले लगाना जिसे हम अक्सर दुनिया से छिपाते फिरते हैं। अब जरा देखिए कि कैसे हम इन लेबल्स को बदल सकते हैं। जिसे समाज स्वार्थी होना कहता है, वो असल में अपनी खुशी और अपने सपनों को प्राथमिकता देना हो सकता है। जिसे दुनिया गुस्सा या उदासी कहकर दबाने को कहती है, वो शायद एक सिग्नल हो कि हमारी कोई सीमा लांघी जा रही है। इन भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना ही असली ताकत है। और यही है असली इलाज। जब कोई अपने हर हिस्से को, अच्छे और बुरे दोनों को अपना लेता है, तो वो फिर कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा खुद के साथ होता है। उसकी पूरी पहचान जैसी भी है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो सिर्फ सोचना और समझना काफी नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। अब हम ये जानेंगे कि अकेले होने को एक शक्तिशाली एकांत में कैसे बदला जाए। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो अकेले बिताए गए समय को किसी की सबसे बड़ी ताकत बना सकती हैं। ये 3 आदतें सच में गेम चेंजर हैं। पहली, अपने दिमाग को शांत होने और चीजों को प्रोसेस करने का मौका दें। दूसरी, बोरियत से दोस्ती कर लें, क्योंकि सबसे बेहतरीन आइडियाज तभी आते हैं जब दिमाग खाली होता है। और तीसरी, अपनी कंपनी को इतना पसंद करना सीखें कि दूसरों का साथ एक चॉइस हो, मजबूरी नहीं। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? शायद पैसा नहीं, वो है ध्यान, यानी फोकस। और इस शोर शराबे के बीच फोकस करना एक लग्जरी बन गया है, जिसे खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका है, एकांत। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। इन सारे आइडियाज को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? तो ये रहा एक ब्लूप्रिंट, एक एक्शन प्लान, एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए।
तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाइए, समाज की नकल मत कीजिए। दूसरा, ये पहचानिए कि आप क्या नहीं बनना चाहते। तीसरा, एक बार में एक ही चीज पर फोकस करें और रोज छोटा सा कदम उठाएं। और आखिर में वो काम अकेला करना शुरू करें जिनके लिए हमेशा किसी के साथ का इंतजार करते रहें। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर किसी की नकल नहीं कर रहे होते, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो असल में आप कौन होते? इसका जवाब ढूंढिए, क्योंकि वही आपका असली रास्ता है।